हम अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों के बारे में। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं और क्या इनका महत्व है, देखेंगे। आपने मरे डार्लिंग नदी का नाम सुना होगा, लेकिन मरे और डार्लिंग दो अलग अलग नदियाँ हैं। मरे अलग नदी है और डार्लिंग अलग नदी है। इनका जो मिलन होता है, इसके बाद इसको मरे डार्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो जो मरे नदी है, जो मरे नदी देख रहे हैं आप, है यहाँ पे इसकी दो सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? एक है लासियान, दूसरा मुर्मू बीजी। मरे नदी की दो सहायक नदियाँ हैं। लासियान ऊपर में है और मुर्मू बीजी उसके नीचे है। ये दोनों नदियाँ राइट साइड से आके मिलती हैं मरे में। और ऊपर में देख रहे हैं, ये डार्लिंग नदी है। डार्लिंग नदी की दो सहायक नदियाँ हैं, एक है बाबोन और दूसरा है बारेगो। बाबोन और बारेगो दो सहायक नदियाँ हैं। ये डार्लिंग नदी मरे में आके मिल जाती है और ये स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मरे डार्लिंग का महत्व इतना ही है जितना कि आप गंगा के बारे में, भारत के बारे में सोचते हैं। भारत देश के लिए गंगा का महत्व जितना है, उतना आप मरे डार्लिंग का भी महत्व समझिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जो मरे नदी है, मरे नदी कोसिस्को पठार से निकलती है। यहाँ पे कोसिस्को पठार है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कह सकते हैं एक राज्य है विक्टोरिया। विक्टोरिया के पूर्वी क्षेत्र से कोसिस्को पठार से निकलती है और ये न्यू साउथ वेल्स सीमा के सहारे प्रवाहित होती है। न्यू साउथ वेल्स एक राज्य है, उसके सीमा के सहारे प्रवाहित होती है और ये अलेक्जेंड्रीना झील से बहती हुई आगे स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है। डार्लिंग जो नदी है, ये ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइनिंग रेंज से निकलती है। आप जानते होंगे ग्रेट डिवाइनिंग रेंज हिमालय से भी लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो ऑस्ट्रेलिया की पूरब से कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसकी जो लंबाई है 3700 किलोमीटर है। डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइनिंग रेंज से ही निकलती है और ये दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हुई मरे में आके मिल जाती है। और मरे में जैसे ही मिलती है, इसके बाद इसका नाम मरे डार्लिंग पड़ जाता है और ये स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। इसका जो बेसिन है, ग्रेट बेसिन, यहीं पे उत्सर्ग कूप पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे गंगा का मैदान है, तो यहाँ पे पताल तोड़ कुएँ बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे अधिक पताल तोड़ कुएँ यहीं पाए जाते हैं, बड़े बड़े पाए जाते हैं। इसी से यहाँ पे नलकूपों और नहरों का विकास किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था किया गया है। आइए हम बात करते हैं इसके बाद जो नदी है, ऊपर में देख रहे होंगे सबसे कारपेंट्रिया की खाड़ी के पास मिचेल नदी, फिर गिलबर्ट नदी और फिर फ्लिंडर्स नदी। ये तीनों ग्रेट डिवाइनिंग रेंज से निकलती हैं और इसमें एक कारपेंट्रिया की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बना लेता है कि किस देश में ये नदी प्रवाहित होती है। ऐसे बना ले, 4 विकल्प दे दे, कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित नहीं होती है। तो दक्षिण में सबसे देख रहे हैं, सॉरी दोस्तों, उत्तर में देख रहे हैं नॉर्थ साइड में मिचेल, गिलबर्ट और फ्लिंडर्स, 3 नदियां हैं। कारपेंट्रिया की खाड़ी के पश्चिम में देखिए रिपर नदी, डेली नदी और विक्टोरिया। जो विक्टोरिया नदी है, ये जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है।
तंबर क्रीक इसी नदी पे अवस्थित है। तंबर क्रीक एक कह सकते हैं नगर है वहाँ का, जो इसी नदी के पर स्थित है, विक्टोरिया नदी पे। इसके नीचे आप देख रहे हैं फिटाजराय नदी है। पश्चिम में आइए, वेस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया के फिटाजराय है। फिर उसके नीचे डिग्रे नदी है और मर्चिसन नदी है इसके नीचे। फिर एसवर्टन नदी है, इसके नीचे गैस्काइन नदी है। फिर फोर्टेस्क्यू नदी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ थीं ऑस्ट्रेलिया की, पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में। सॉरी दोस्तों, उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। अब मध्यवर्ती नदियों के बारे में देखते हैं। मध्यवर्ती नदियों में आयर झील है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील कह सकते हैं। आयर झील में 4-5 नदियाँ आके अपना जल प्रवाहित करती हैं। तो पहला है मकुम्बा नदी, जॉर्जिया नदी दूसरा, तीसरा नदी है बारबर्टन नदी। और बारबर्टन नदी के जो सहायक नदी है वो डायमिंटा नदी है। एक है छोटी सी नदी है कूपर क्रीक। ये नदियाँ आके आयर झील में अपना जल गिराती हैं। फिटाजराय नदी जो है ग्रेट डिवाइनिंग रेंज से निकलती है और प्रशांत महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है। ये थी ऑस्ट्रेलिया की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ। आइए देखते हैं न्यूगिनी जो द्वीप है ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही आता है। इसका जो पश्चिमी भाग है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है, जो पूर्वी भाग है एशिया महाद्वीप में आता है। जो पूर्वी भाग है वो इंडोनेशिया का भाग है, यहाँ से कटा हुआ है, इंडोनेशिया का भाग है। और जो पश्चिमी वाला भाग है ये न्यूगिनी खुद एक देश है। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। माम्बे रामे सबसे उत्तर में है, और सेपिक जो नदी है, सेपिक, ये भी उत्तर में है। फ्लाई नदी देख रहे हैं दक्षिण में है, और दिगुल नदी भी दक्षिण में है। तो ये 4 नदियाँ हैं जो न्यूगिनी द्वीप में बहती हैं या आसपास के क्षेत्रों को सिंचित बनाती हैं। आइए देखते हैं अब न्यूजीलैंड की कुछ नदियाँ हैं छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट हैं उस देश के लिए। उत्तरी द्वीप में देखिए बैपा नदी, इसके बाद रंगी टैकी नदी, इसके नीचे देखिए बयापो नदी है। फिर उसके नीचे मोहाक नदी। दक्षिण में देखिए बैराऊ नदी है। फिर हिरुनोई नदी है, क्लेथा नदी है, यहाँ पे क्लथा लिखा गया है लेकिन क्लेथा नदी है। और तातेरी नदी है, तायेरी नदी। ये 4 नदियाँ उत्तरी द्वीप पे और 4 नदियाँ दक्षिणी द्वीप पे हैं। तो आप इनका नाम याद रखिएगा और कभी ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से निकलती हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रहेगा तो ये पूछ लेता है कि नदियाँ कहाँ की हैं। दोस्तों आज हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नदियों के बारे में चर्चा किया। इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं और ओसेनिया महाद्वीप भी कहते हैं। ओसेनिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसमें बहुत सारे देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पूरे ओसेनिया महाद्वीप का 95% क्षेत्रफल लगभग इसी में समाहित है। इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। किताब में आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी मिलेगा, ओसेनिया महाद्वीप भी मिलेगा। तो ओसेनिया और ऑस्ट्रेलिया में आप भ्रमित मत होइएगा, दोनों एक ही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि अगले टॉपिक पे आधारित होगा। आज मैंने अपना अंतिम टॉपिक झीलों से नदी से संबंधित जो भी टॉपिक था 5-6 महाद्वीपों का मैंने अध्ययन करा दिया। अगला जो टॉपिक आएगा वो झील